ट्रंप ने मैक्रोन का एक निजी मैसेज लीक कर दिया है। आप हैरान होंगे कि जो मैक्रोन अवाम में ट्रंप को बुरा भला कहता है, वही निजी मैसेज में उन्हें अपना सच्चा यार और दोस्त कहकर मुखातब कर रहा है। वो लिखते हैं कि हम शाम और ईरान के मामले पर बिल्कुल एक पेज पर हैं और मिलकर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अब जरा सोचें, शाम में जब बमबारी होती है, जब मासूम जाने जाती हैं, तो मैक्रोन को बैनुल-अक़वामी कानून याद नहीं आता। वहाँ वो ट्रंप के साथ मिलकर बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात की, तो मैक्रोन को अचानक कानून याद आ गया। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है, वहाँ उनके अपने ज़ाती मफादात हैं। यही वो पुरानी इस्तिमारी सोच है कि गरीब मुल्कों में जो मर्जी हो जाए, सब जायज़ है। अब ज़रा बोर्ड ऑफ पीस को देखते हैं। नाम कितना प्यारा है ना, अमन का बोर्ड, लेकिन इसकी हकीकत बड़े कारोबार से कम नहीं। इस बोर्ड में बैठने की फीस $1 अरब रखी गई है। भाई, ये कैसा अमन है जिसकी टिकट इतनी महंगी है? ये कोई अमन का रास्ता नहीं, बल्कि ये उन ताकतवरों का एक नया क्लब है जो दुनिया के नक्शे को अपनी मर्जी से बांटना चाहते हैं। जैसे पहले ज़माने में बादशाह मिलकर ज़मीनें बांटते थे, अब ये कॉर्पोरेट लीडर्स मिलकर तामीर नौ के नाम पर मुल्कों के वसाइल पर कब्जा करने का ग्रैंड मंसूबा बना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इस बोर्ड का हिस्सा बन रहा है। सवाल यह है कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हम वाकई अमन के लिए जा रहे हैं या हम भी दबाव का शिकार हैं? सच्ची बात तो यह है कि हमें वहाँ सिर्फ एक इस्लामी चेहरे के तौर पर बुलाया गया है, ताकि इस पूरे सौदेबाजी पर अमन की मोहर लग सके और साथ इस्लाम का टच भी लग जाए। हम माशी तौर पर इतने मजबूर हो चुके हैं कि हमें ऐसे फोन पर बैठना पड़ता है जहां हमारे उसूली मौक़िफ़ की कोई जगह नहीं होती। हम वहां मेज़ पर तो बैठे हैं, लेकिन शायद मेज़ पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि कहीं हम उस मेज़ पर मेन्यू का हिस्सा ना बन जाएं। कनाडा के वज़ीर आज़म ने एक ऐसी बात कही जो हमें समझ लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि दुनिया अब टूट फूट का शिकार है, यानी पुराने असूल और अखलाकियात ख़त्म हो चुके हैं और अब सिर्फ ताकत का सिक्का ही चलेगा। वो कह रहे हैं कि बड़े मुल्क अब तजारत और रास्तों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनकी बात मानेगा वो बचेगा, जो नहीं मानेगा उसे माशी तौर पर कुचल दिया जाएगा। समंदरी रास्तों पर कब्जा, आर्कटिक पर कब्जा, ये उसकी एक मिसाल है। खुलासा ये है कि डिवोर्स में होने वाली ये मुलाकातें कोई इंसानियत की भलाई के लिए नहीं है। ये मैक्रोन जैसे लीडरों की मुनाफकत है जो निजी महफिलों में दुश्मनों से हाथ मिलाते हैं और आवाम को झूठे ख्वाब दिखाते हैं। ये ट्रंप का वो बोर्ड है जहां अमन बिकता है और ये हम जैसे मुल्कों की मजबूरी है जो इस तमाशे का हिस्सा बनने पर मजबूर हैं। हमें समझना होगा कि असली अमन तकरीरों से नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ से आता है। जब तक दुनिया में लीडरों के चेहरे दोगले रहेंगे, दुनिया में अमन का बोर्ड तो बन सकता है, लेकिन आम इंसान को सुकून कभी नहीं मिलेगा।